देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आई सिम के बारे में। जानेंगे कि आखिर ये आई सिम क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके क्या कुछ फ़ायदे हैं और क्या कुछ नुकसान है। साथ ही बात करेंगे कि ये हमें कब तक हमारे स्मार्टफोन्स में देखने को मिलेगा, या यूँ कह लीजिए कब तक हमें नॉर्मली मार्केट में देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी हमें ई सिम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, आई सिम की ओर बढ़ने से पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं सिम कार्ड के एवोल्यूशन पे। सिम कार्ड कैसे जो है मतलब दिन पर दिन छोटा होता गया, एक बार नज़र डाल लेते हैं, फिर हम आएंगे आई सिम पे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है हमें देखने को मिला था 1991 में फुल साइज़ का सिम कार्ड, जिसे कि हम लोग कहते थे, मतलब एक प्रॉपर सिम जो पहली बार आया था वो था 1991 में। सिम कार्ड जो कुछ था इस प्रकार का था, और इसका साइज़ आप देख सकते हैं कुछ ऐसा था, जो आजकल के मतलब स्मार्ट वॉच आते हैं इससे भी बड़ा होता था पहले सिम। खैर हाँ, ये एग्जांपल है, ये इस साइज़ का सिम होता था। और इसके बाद जो अगला वर्जन आया, जिसे कि हम सभी जानते होंगे, वो था दोस्तों मिनी सिम, जो कि 1996 में आया। और इसका साइज़ जो था वो आप जानते हैं, जो सबसे बड़ा सिम जो अभी आपको देखने को मिलता है, जो मतलब हमने कीपैड वाले फ़ोन जो होते हैं ना, जो फीचर फ़ोन में हमने यूज़ किया पहले अपने मॉम डैड के फ़ोन में, तो वो वाला सिम आया मिनी सिम, जिसका साइज़ कुछ इस प्रकार था। उसके बाद तो आया माइक्रो सिम, जो हम सभी ने देखा। फिर आया नैनो सिम, जो कि अभी फ़िलहाल हम अपने स्मार्टफोन्स में यूज़ ही कर रहे हैं। उसके बाद आ गया ई सिम, जो कि बिल्कुल ही फिजिकल सिम कार्ड्स को रिमूव कर दिया स्मार्टफोन से। अब ना ट्रे की ज़रूरत पड़ी, ना ही दोस्तों सिम कार्ड डालने की, ना सिम कार्ड खरीदने की। सीधा के सीधा क्या किया गया, वही सिम कार्ड में जो चिप होता था, वो चिप जो है सीधा स्मार्टफोन में सोल्डिंग कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। वैसे दोस्तों, ई सिम के बारे में पूरी डिटेल में ऑलरेडी हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड में वो आपको देखने को मिल जाएगा, वीडियो देख लीजिएगा, या फिर यहाँ आई बटन में ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये कुछ ई सिम के बारे में डिटेल्स थी। उसके बाद जो है दोस्तों, अब एक और नया टेक्नोलॉजी आ गया है ई सिम से भी बढ़कर, जो है आई सिम। आई सिम दोस्तों बेसिकली क्या है कि जैसे कि ई सिम था, फिजिकल सिम को रिमूव करके उसका चिप जो है इंस्टॉल कर दिया गया, मतलब सोल्ड कर दिया गया था स्मार्टफोन में। इतना तो हम समझ गए ई सिम के बारे में। आई सिम क्या है दोस्तों, अब ई सिम के जैसे भी मतलब सोल्डिंग की भी ज़रूरत नहीं है। आई सिम कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी है। जी हाँ दोस्तों, आई सिम जो है ये बेसिकली एसओसी में इंटीग्रेटेड होता है। वैसे दोस्तों, आई सिम का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सिम, और सिम का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। ई सिम का फुल फॉर्म एम्बेडेड सिम होता है। खैर, आ जाते हैं आई सिम पे। तो देखिए दोस्तों, आई सिम जो है वो हमारा जो स्मार्टफोन में प्रोसेसर होता है एसओसी, जिसे आप प्रोसेसर कहते हैं, प्रोसेसर के अंदर ही इंटीग्रेटेड कर दिया गया है। अब दोस्तों, जो फ़ोन में जो प्रोसेसर होंगे उसी के अंदर हमें ये सिम का टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा। यानी कि अब ई सिम की ज़रूरत नहीं, एक्स्ट्रा मतलब सोल्डिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही एक्स्ट्रा खर्च होगा, ना ही कुछ। और स्पेस का भी बचत होगा कहीं ना कहीं। वैसे ज़्यादा स्पेस तो ई सिम लेता नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं स्पेस की बचत हो जाएगी। तो बेसिकली आप समझिए, ई सिम मतलब इंटीग्रेटेड सिम जो है, ये हमारे मतलब सीधा का सीधा जो है एसओसी के ऊपर ही देखने को मिलेगा, प्रोसेसर के अंदर ही इंटीग्रेटेड देखने को मिलेगा। और बात रही कि ये क्या अभी तक आया है, तो दोस्तों सबसे पहले जो है क्वालकॉम ने अनाउंस किया इस बारे में डिटेल्स, कि उनका जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर है उस वो दोस्तों सर्टिफाइड है आई सिम का, मतलब आई सिम सर्टिफाइड है। और हालांकि उसमें आई सिम देखने को तो हमें नहीं मिला, लेकिन वो सर्टिफाइड है, यानी कि आने वाले समय में उसमें इंटीग्रेट किया जा सकता है। और अभी जो नए नए वर्जन आ रहे हैं 8 Gen 3 जैसे अभी चल रहा है, फिर आएंगे 8 Gen 4, उन सभी में हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन इसमें थोड़ा अभी टाइम लगेगा दोस्तों, इतना जल्दी ये टेक्नोलॉजी देखने को हमें नहीं मिलेगा स्मार्टफोन्स में। क्योंकि दोस्तों अभी तक ई सिम जो है वो नॉर्मल नहीं हुआ है। ई सिम अभी फ़िलहाल सिर्फ फ्लैगशिप डिवाइसेस में, यानी कि महंगे स्मार्टफोन्स में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि गूगल, एप्पल और सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइसेस में जो लाख रुपए के ऊपर आते हैं, उनमें हमें ई सिम देखने को मिलता है। जब तक ये ई सिम दोस्तों मिड रेंज फ़ोन्स में नहीं हमें देखने को मिलेंगे, तब तक जो है इंटीग्रेटेड सिम हमें नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगा। जब ई सिम मतलब उम्मीद है बहुत जल्द जो है ई सिम मतलब नॉर्मल बात हो जाएगी, टेक्नोलॉजी सस्ती हो जाएगी, मिड रेंज फ़ोन में देखने को मिलेंगे, फिर फ्लैगशिप फ़ोन्स में आपको देखने को मिलेंगे आई सिम। तो इसमें भी टाइम है, हालांकि हमें दिक्कत ही क्या है, मैनेज कर लेंगे, आने दीजिए कब आता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे आई सिम के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इसके होने वाले कुछ फ़ायदे के बारे में, कि इसमें क्या कुछ फ़ायदा हमें देखने को मिलेगा नॉर्मल मतलब फिजिकल सिम के मुकाबले। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला फ़ायदा जो हमें देखने को मिलेगा अब है, जो हमें सिम कार्ड कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि वो अभी फ़िलहाल क्या होता है कि हमें सिम कार्ड एनी टाइम रखना पड़ता है, कैरी करके संभाल कर भी रखना पड़ता है अगर फ़ोन से निकाला हुआ है तो। और उसी के साथ दोस्तों, हमें अभी जो है फिजिकल सिम लेने के लिए स्टोर विजिट करना पड़ता है, या फिर अभी एक और फीचर है कि ये मतलब फैसिलिटी है कि आप कंपनीज को ऐप के ज़रिए या फिर ऑनलाइन बुकिंग करने से वो घर पे भी डिलीवर करके जाते हैं। अभी पिछले हफ्ते जो है हमने ई सिम मंगाया, वो आया लड़का और आईफोन में इंस्टॉल करके गया ई सिम, QR कोड वगैरह स्कैन करके होता है। खैर वो प्रोसेस का भी और बात करेंगे।
तो बेसिकली दोस्तों इसमें हमें एडवांटेज क्या देखने को मिलेगी, जहाँ हमको स्टोर विजिट करना पड़ता था या फिर जो भी हो थोड़ा बहुत जो प्रोसेस देखने को मिलता था, कहीं ना कहीं इसमें टाइम लगता था, वो सब अब इंस्टेंटली हो जाएगा। अब जो है दोस्तों घर बैठे ही ना कोई डिलीवरी बॉय डिलीवर करने आएगा सिम, ना ही हमें स्टोर विजिट करना पड़ेगा, घर बैठे ही ऑनलाइन ही ये काम हो जाएगा बड़ी आसानी से। और अभी जो है हमारे स्मार्टफोन में हम एक या दो ही सिम लगा पाते हैं, पर इसकी मदद से दोस्तों हम कई सारे सिम के प्रोफाइल अपने फ़ोन में रख पाएंगे। यानी कि आप चाहें तो 4-5 कंपनी के भी आप मतलब टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो होते हैं उनके सिम आप रख लीजिए अपना प्रोफाइल, जब जो मन चाहे आप यूज़ कर सकते हैं स्मार्टफोन में, क्योंकि वो तो आगे सॉफ्टवेयर बेस्ड ही होगा। कोई फिजिकल सिम तो है नहीं कि एक बार में 2 ही जाएगा या 1 ही जाएगा, ऐसा कुछ झमेला ही नहीं रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एडवांटेज है इस नए टेक्नोलॉजी का। खैर इसी के साथ एक और हमें सुविधा देखने को मिलेगी, जो है कि दोस्तों अब हमें इंसर्ट या इजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ख़ास करके कहाँ गया, हाँ ये जो पिन है ना दोस्तों, इसकी वजह से बहुत दिक्कत होता है, ये जल्दी मिलता नहीं, और जो सिम जो है निकालने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होता है। सभी को होता होगा कभी ना कभी, कभी ये पिन नहीं मिला तो अब अचानक से सिम निकालना तो दिक्कत होता है, ये भी दिक्कत का सामना आप करना नहीं पड़ेगा। और एक नज़रिया दोस्तों, मतलब एक और नज़रिए से बेहतर होगा, जो कि दोस्तों आईपी रेटिंग को लेकर। कहीं ना कहीं दोस्तों ये सब जो होता है, ये खोलने निकलने वाला पार्ट, इससे जो दोस्तों आईपी मतलब रेटिंग पे इफेक्ट पड़ता है। अब ये नहीं होने की वजह से आईपी रेटिंग में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा, और बेहतर मतलब वाटर प्रूफ और कह लीजिए डस्ट या धूला प्रूफ बन पाएगा स्मार्टफोन। खैर वैसे दोस्तों एप्पल ने पहली बार ऐसा किया कि आईफोन का जो ये 14 सीरीज़ जो था, 14, 15 जो भी कह लीजिए, मतलब दोनों ही स्मार्टफोन में पहली बार ऐसा हुआ कि मतलब यूएस वर्जन में सिम ट्रे नहीं दिया गया। जी हाँ दोस्तों, उसमें सिर्फ ई सिम का सपोर्ट देखने को मिलता है। हालांकि इंडिया वाले में सिम का सपोर्ट है, लेकिन यूएस वाले में नहीं है। आने वाले समय में शायद हमें भी यहाँ पे ऐसा देखने को मिले। और इसी के साथ दोस्तों अब सिम गुम होने का भी चिंता नहीं रहेगा। फिजिकल सिम जो है अगर हम फ़ोन से निकालते हैं तो उसके संभाल कर रखना पड़ता है, टूटने का खतरा, गुम होने का खतरा, ये सब जो दोस्तों झंझट है, इससे अब छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे नज़र आया वो है दोस्तों, आपके फ़ोन चोरी होने पर इसका फ़ायदा नज़र आएगा आपको मतलब होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, तो नॉर्मली अभी चोर क्या करते हैं, जैसे ही फ़ोन चोरी करते हैं वो लोग सिम ट्रे से सिम इजेक्ट करके फेंक देते हैं। अब जैसे आपका स्मार्टफोन में से सिम निकल गया, आपका स्मार्टफोन जो है मोबाइल नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो गया, अब आप उसे ऑनलाइन ट्रैक नहीं कर सकते हैं। कैसे पता करें कि मतलब कहाँ गया मेरा स्मार्टफोन, उसका लोकेशन वगैरह। लेकिन अब इस टेक्नोलॉजी की मदद से दोस्तों सिम कोई भी चोर या फिर कोई भी नहीं निकाल पाएगा सिम, जब तक कि आप ना चाहें। फ़ोन लॉक रहेगा तो फ़ोन स्विच ऑफ भी करना भी मुश्किल है लॉक फ़ोन को, और फ़ोन एक्टिव रहेगा तो वो कहीं भी लेके जाए फ़ोन आप ट्रैक कर पाएंगे इजीली, फाइंड माई डिवाइस बोल के, या फिर ऐसे कई सारे सर्विसेज हमें देखने को मिलती हैं। उसकी मदद से आप इजीली लोकेशन ट्रैक कर पाएंगे स्मार्टफोन का, और आसानी से अपने फ़ोन को ढूंढ पाएंगे, गुम हो जाए या चोरी हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों ये काफ़ी काम आएगा। खैर जो भी हो, ये तो हो गए नॉर्मल एडवांटेजेस जो हमें सिर्फ आई सिम में ही नहीं बल्कि ई सिम में भी देखने को मिलते हैं। हाँ दोस्तों, ये ई सिम और आई सिम दोनों में आपको ये एडवांटेज देखने को मिलेगी। अब मैं आपको कुछ एडवांटेज ऐसा बताने वाला हूँ जो कि ई सिम से भी बेहतर है, यानी कि इस मामले में आई सिम ई सिम को भी पीछे छोड़ देता है। बात करें सबसे पहले एडवांटेज की, तो यहाँ पे दोस्तों ई सिम के मुकाबले जो आई सिम है वो और भी कम जगह लेने वाला है। यानी कि जहाँ की ई सिम को जो है दोस्तों आखिर स्मार्टफोन में हमें इम्प्लीमेंट तो मतलब सोल्डिंग तो करना ही पड़ता है ना कहीं तो जगह लगेगा। आई सिम क्या है कि वो प्रोसेसर के अंदर ही रहेगा, यानी एक्स्ट्रा जगह की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ एक्स्ट्रा जगह की नहीं पड़ेगी ज़रूरत, एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं लगेगा, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं लगेगा, सस्ता हो जाएगा। और ये टेक्नोलॉजी मतलब ई सिम का पैसा बचेगा। इसी के साथ दोस्तों कहीं ना कहीं जो दोस्तों इको फ्रेंडली तो हुआ ही, क्योंकि दोस्तों आप फिजिकल सिम में जो प्लास्टिक वगैरह आता था वो हो गया, ई सिम में जो आखिर वो चिप आता था वो हो गया। अब जो भी है सारा मामला जो है प्रोसेसर के अंदर, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा हमें देखने को मिलेगा ई सिम के मुकाबले। एक और बड़ा फ़ायदा ई सिम के मुकाबले, हालांकि ई सिम जो है दोस्तों ये बनाया गया है मतलब छोटे छोटे डिवाइसेस, जैसे कि ये स्मार्ट वॉच हो गया, और ऐसे अभी आजकल जो आया है वो AI पिन जो इधर लगता है, उन सब डिवाइसेस में जो दोस्तों आपको ई सिम का सपोर्ट अभी देखने को मिलता है, स्मार्ट वॉच वगैरह और इसमें। लेकिन दोस्तों आई सिम जो है दोस्तों ये और भी नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। IoT डिवाइसेस में आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा। फ्यूचर में आने वाले समय में आप देखेंगे कि कैसे IoT डिवाइस और मतलब AI का इस्तेमाल से हम टेक्नोलॉजी में किस कदर आगे बढ़ रहे हैं, और जो अभी हम इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं वो सब हमें देखने को मिलेगा। खैर इसके बारे में डिटेल वीडियो देखना है तो आपको IoT के बारे में यहाँ आई बटन में आपको मिल जाएगा, और वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा वो वीडियो, जिसमें कि IoT के पूरे इन्फॉर्मेशन मतलब डिटेल वीडियो हमने बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं। खैर ये तो हो गया कुछ एडवांटेजेस, इतना ही मुझे पता था तो मैंने आपको बताया। आपको कुछ और एडवांटेज पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जो मैंने नहीं बताया। अब आ जाते हैं डिसएडवांटेज के ऊपर, जान लेते हैं कि आखिर क्या क्या हमें डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं टेक्नोलॉजी के साथ। तो दोस्तों सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो हमें देखने को मिलेगा इस टेक्नोलॉजी में वो है दोस्तों फ़ोन के टूट जाने या फिर मतलब स्विच ऑफ हो जाने पर। बेसिकली मान लीजिए कि अगर आपका फ़ोन मतलब गिर कर टूट जाता है, डैमेज हो जाता है,
अब आपका फ़ोन वर्किंग कंडीशन में नहीं रहा तो आप क्या करेंगे, अभी जो हमारे पास जो फिजिकल सिम वाले स्मार्टफोन है उसमें हम क्या करेंगे, तुरंत उस सिम को निकालेंगे सिम ट्रे से, दूसरे फ़ोन में लगा लेंगे, सिम एक्टिव, काम अपना चल रहा है। इमरजेंसी कॉल करना हो, चाहे वो मतलब सेव नंबर हो, चाहे कुछ भी, ऑनलाइन पेमेंट करना हो, ये सब बड़ी आसान है। लेकिन वहीं इस टेक्नोलॉजी के साथ आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आपका फ़ोन अगर डैमेज हो गया, टूट गया, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो आप कोई फिजिकल सिम तो है नहीं जो निकाल के दूसरे में लगा के आप अपना काम कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हो सकता है आपका वो इस मतलब वो जो सिम टेक्नोलॉजी है, आई सिम या ई सिम, वो दूसरे स्मार्टफोन में आप करेंगे, लेकिन उसके लिए दूसरा स्मार्टफोन भी आपको ई सिम या आई सिम एनेबल्ड होना चाहिए, उसमें वो फीचर होना चाहिए। और इसी के साथ आपको कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाएगा, मिनिमम 1 घंटा तो लग ही जाएगा उसको फिर से इंस्टॉल करने में। वो बहुत झमेला है दोस्तों। कस्टमर केयर को कॉल करो और बहुत सारा हेजिटेशन के बाद, प्रूफ देने के बाद कि हाँ आप ही हैं और आपका ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, उसके बाद जो है वो एक्टिव होगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है जब हम इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे हुए हों। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप मान लीजिए कि कहीं ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे आपके पास कैश भी नहीं है और ऑनलाइन पेमेंट करना है, वहाँ पे आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो आप क्या करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट तभी होता है जब आपका सिम जो है डिवाइस में लगा हुआ होता है, ये आपको पता होगा। यूपीआई पेमेंट वगैरह बिना सिम के नहीं होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, फ़ोन के टूट जाने पर अगर आपके पास कोई नॉर्मल स्मार्टफोन है तो क्या लगाएंगे उसमें, सिम तो है ही नहीं आपके पास। तो ऐसे कुछ दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। यानी कि एक ई सिम या आई सिम वाले डिवाइस के साथ आपको एक और आई सिम या ई सिम वाले डिवाइस को रखना पड़ेगा। और अगला डिसएडवांटेज दोस्तों उन लोगों को देखने को मिलेगा जो लोग मतलब सडनली अचानक से तुरंत जो है फ़ोन चेंज करते रहते हैं, या फिर अपने होते हैं ना किसी दोस्त से या फैमिली मेम्बर से फ़ोन को एक्सचेंज किया, तो जब फ़ोन आप चेंज या एक्सचेंज करेंगे ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा नंबर को चेंज करने में। क्योंकि अब तो वो रहा नहीं फिजिकल सिम जो आप तुरंत खोला आपने इस डिवाइस से और उस डिवाइस में लगा दिया, उसके लिए फिर वही लंबा प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर आप फ्रीक्वेंटली मतलब कुछ दिनों में ही फ़ोन चेंज करते हैं तो ये टेक्नोलॉजी से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। उम्मीद करते हैं आने वाले फ्यूचर में ये फास्ट हो जाए, मतलब सिम को एक्सचेंज करना, यानी कि तुरंत इस डिवाइस से उस डिवाइस में इंस्टॉल करना जब आसान हो जाएगा, तब कहीं ना कहीं ये डिसएडवांटेज नहीं रहेगा, तब आसान हो जाएगा। तो वो अलग बात है, जब आएगा तब देख लेंगे। और दोस्तों इसका एक और डिसएडवांटेज जो हमें देखने को मिल जाएगा वो है दोस्तों हैकिंग को लेकर। या दोस्तों अगर आपका फ़ोन कोई हैक कर लेता है, तो अभी क्या है दोस्तों, अगर आपका फ़ोन हैक कर लेता है, या फिर मान लीजिए अगर आपको कभी आपका फ़ोन मतलब ऐसा है ना कि आउट ऑफ नेटवर्क करना है, मतलब समझ लीजिए सिम आप खोल के अगर आप निकाल देते हैं, तो आपका फ़ोन कोई आपको हैक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ना वो मोबाइल नेटवर्क से कनेक्टेड रहेगा, ना उसमें कोई डेटा का मतलब ये रहेगा आने जाने का सुविधा। तो बेसिकली आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन को मोबाइल नेटवर्क से फिजिकल सिम के जरिए। लेकिन यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड सिम जो होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोस्तों हैकर्स इस तरीके से हैक कर लेते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा आपका फ़ोन ऑन है या ऑफ है। वो खाया हुआ सेव का लोगो आपको तो दिखेगा कि फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, लेकिन वो फ़ोन ऑन ही रहेगा अंदर से। और आपका जो है लोकेशन ट्रैक किया जा सकता है, आपका फ़ोन मतलब वो तो डेटा वगैरह तो होता ही है हैकिंग में। तो ये दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। यानी कि अब आपको वो सुविधा छीन ली जाएगी जो कि हमें पहले मिलती थी, अचानक से सिम निकाल कर हटा देने का, सुरक्षित महसूस करने के लिए। तो अगला डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, और ये आखिरी डिसएडवांटेज है जो मेरी लिस्ट में है। वो है दोस्तों एक ई सिम या आई सिम वाले डिवाइस के साथ आपको कहीं ना कहीं एक और मतलब फ़ोन रखने का ज़रूरत पड़ सकता है। आई सिम या ई सिम इनेबल्ड मतलब फ़ोन ही नहीं, स्मार्ट वॉच वगैरह कुछ भी आप रखेंगे तो चलेगा, लेकिन होना ज़रूरी होगा। क्योंकि अचानक से अगर आपका फ़ोन टूट या गुम हो जाता है या फिर कुछ भी चोरी हो जाता है, बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है आपको आपके नंबर को लेकर। आपको पता ही है आजकल सिम कितना ज़रूरी है, चाहे पेमेंट की बात करें या फिर मतलब फ़ोन करना हो, या फिर आजकल तो हमें नंबर भी याद नहीं रहते, अपने परिवार वालों को भी नंबर याद नहीं रहते कि क्या नंबर मेरे भाई का या बहन का या मॉम डैड का है कि अचानक से मैं कॉल कर लूँ। हाँ पता है कुछ लोगों को याद रहता है, पर हर किसी को याद नहीं रहता है। आपके दोस्त का नंबर आपको याद है क्या? कुछ लोगों को याद होगा, सभी को याद नहीं रहता है। इससे क्या होगा कि अचानक से जो दोस्तों फिजिकल सिम तो है नहीं, जो निकाले और इसमें डाले तो उसके साथ उसका नंबर भी इसमें आ गया कि फ़ोन कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होगा आई सिम वाले में। तो ये सब कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। खैर ही, और आपको इससे भी बढ़ के कोई और दिक्कत नज़र आता है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप बता सकते हैं। वीडियो को ख़त्म करने का टाइम आ गया। वैसे दोस्तों IoT डिवाइस से रिलेटेड वीडियोस आप यहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद जो है दोस्तों एक और वीडियो क्या था, ई सिम, हाँ ई सिम वाला वीडियो यहाँ देख सकते हैं। और इसी के साथ यही वीडियो बंद करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, रोजाना वीडियोस इसी तरह से देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।